जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि विहार जीविका किसके सहयोग से शुरू किया गया था? आरबीआई, नाबार्ड, भारत सरकार या फिर विश्व बैंक? तो विहार जीविका की शुरुआत किसके सहयोग से हुई? विहार जीविका किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विश्व बैंक के सहयोग से विहार जीविका की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा विकास? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए क्या होगा राइट आंसर। जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। तीसरा प्रश्न है, एसएचजी जिसको आप कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? न्यूनतम पूछा गया है, याद रखिएगा, न्यूनतम पूछा गया है 20, 5, 15 या फिर 10। तो एसएचजी जिसको आप कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 10 से 15 होती है। कितनी? तो 10 से 15 होती है। और यहां पर पूछा गया है न्यूनतम, तो आप 10 लगाएंगे क्या? तो न्यूनतम जब पूछा गया है तो 10 लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, विहार जीविका की शुरुआत कब हुई? 2003, 2010, 2006 या फिर 2005 में? तो बताना है कि विहार जीविका की शुरुआत कब हुई थी। तो विहार जीविका की शुरुआत कब? तो 2006 में। कब? तो विहार जीविका की शुरुआत 2006 में हुई। अगला है, जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो बताना है कि जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो राइट आंसर जो इसका होगा, जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जीविका कार्य करता है, याद रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जरूर सही करना होगा आपको। अगला है, एसएचजी की मासिक बैठक कितने बार होती है? 3 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 2 बार? तो बताना है सही उत्तर आपको कि एसएचजी की मासिक बैठक कितनी बार होती है। तो जब बात करेंगे कि एसएचजी की मासिक बैठक कितनी बार होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 बार। कितनी? तो 1 बार इसका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप वीओ कहते हैं में सामान्यतः कितने एसएचजी शामिल होते हैं? 30 से 40, 5 से 10, 10 से 20 या फिर 25 से 30? तो आपको बताना है कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप वीओ कहेंगे में सामान्यतः कितने एसएचजी शामिल होते हैं। सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। तो राइट आंसर इसका होने वाला है कितना? तो सही उत्तर इसका होगा 10 से 20। कितना? तो 10 से 20। एक महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग उससे जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके एग्जाम से पहले हम वहां शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी मदद से आप निश्चित ही एग्जाम में सफल होंगे। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जोड़ना बिल्कुल भी है। पूछा गया है क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसको आप सीएलएफ कहते हैं। कभी कभी सीएलएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है। क्या पूछता है? तो सीएलएफ का फुल फॉर्म पूछता है, जो होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किस स्तर पर होता है? जिला स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर या फिर राज्य स्तर? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन जो है किस स्तर पर होता है? तो पंचायत स्तर पर। किस पर? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो गठन होता है ये पंचायत स्तर पर होता है। अगला प्रश्न सीआईएफ पूछा गया है, किसे दिया जाता है? पूछा जाता है जो है सीआईएफ का फुल फॉर्म बताइए। क्या बताएंगे? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड
किसे दिया जाता है? बैंक, केवल सीएलएफ, केवल एसएसजी, एसएसजी और व्यू। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। सीआईएफ यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड किसे दिया जाता है? तो एसएसजी और व्यू को। अगला है वीआरएलपीएस का पूरा नाम बिहार रूरल प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लिटरेसी प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लेवल प्रमोशन स्कीम, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो 10 नंबर जो प्रश्न है आसान है, सही उत्तर हो जाएगा। कई बार हमने आपको बताया बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका राइट आंसर होगा, गलत नहीं करेंगे। अगला है पूछा गया है जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? छात्र, पुरुष मजदूर, ग्रामीण महिलाएं या फिर शहरी गरीब। तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो जीविका का जो मुख्य फोकस है ये ग्रामीण महिलाओं पर। किस पर? तो ग्रामीण महिलाएं। अगला है सीआरपी का पूरा नाम क्या है? क्लस्टर रिसोर्स प्रोवाइडर, कम्युनिटी रूरल प्रोग्राम, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रूरल प्रोजेक्ट। तो बताना है कि सीआरपी का पूरा नाम क्या गया। तो सीआरपी का पूरा नाम क्या पूछा गया है? तो सीआरपी का पूरा नाम, तो सीआरपी का पूरा नाम है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या? तो सीआरपी का पूरा नाम है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, याद रखेंगे। अगला है सीआरपी की मुख्य जिम्मेदारी है सड़क बनवाना, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना, बैंक संचालन या फिर सरकारी योजना चलाना। तो सीआरपी की मुख्य जिम्मेदारी है, बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा। सीआरपी की मुख्य जिम्मेदारी है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना। क्या? तो प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना। तो अभी आपको हमने सीआरपी का फुल फॉर्म ही बताया क्या होता है, तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, बैंकिंग, उत्पाद और विपणन, स्वास्थ्य। तो प्रोड्यूसर ग्रुप का जो मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर इसका होगा उत्पादन और विपणन। क्या? तो प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन और विपणन। अगला है पशु सखी का काम है बच्चों को पढ़ाना, सड़क निर्माण, बैंकिंग, पशुपालन संबंधी सेवाएं। तो पशु सखी का काम क्या होगा? पशु सखी का काम है पशुपालन संबंधी सेवा। क्या? तो पशु सखी का काम है पशुपालन संबंधी सेवा, याद रखेंगे। अगला है कृषि सखी किस काम के लिए जिम्मेदार होती है? पशु चिकित्सा, कृषि तकनीकी मार्गदर्शन, शिक्षा, बैंक खाता खोलना। तो कृषि सखी किस काम के लिए जिम्मेदार होती है? कृषि सखी जिम्मेदार होती है कृषि तकनीक मार्गदर्शन के लिए। किसके लिए? तो कृषि सखी किस काम के लिए जिम्मेदार होती है? तो कृषि तकनीक मार्गदर्शन के लिए। अगला है रिवॉल्विंग फंड किसे दिया जाता है? पीआरआई, सीएलएफ, बैंक या फिर एसएसजी। तो रिवॉल्विंग फंड किससे दिया जाता है? आपको बताना है कि रिवॉल्विंग फंड किससे दिया जाता है। तो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है एसएचजी को। किसे? तो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है एसएचजी को। अगला है रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य क्या है? सड़क निर्माण, अस्पताल, आंतरिक ऋण सुविधा, शिक्षा। तो रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य क्या होगा? सही उत्तर कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा आंतरिक ऋण सुविधा। रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य क्या होगा? तो आंतरिक ऋण सुविधा, याद रखेंगे। अगला है पीआरआई का पूरा नाम क्या है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पीपल रूरल इंस्टीट्यूट, प्राइमरी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, पब्लिक रूरल इंफॉर्मेशन। तो पीआरआई का पूरा नाम क्या है? पीआरआई का पूरा नाम क्या है? तो पीआरआई का पूरा नाम होगा क्या? तो पीआरआई का पूरा नाम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला है सीएलएफ की अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर, बैंक मैनेजर, ग्राम सचिव, निर्वाचित महिला सदस्य। तो सीएलएफ की अध्यक्षता कौन करता है? तो सीएलएफ की अध्यक्षता कौन? तो निर्वाचित महिला सदस्य। कौन? तो सीएलएफ की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो निर्वाचित महिला सदस्य। एसएसजी का आंतरिक ऋण किस आधार पर दिया जाता है? सदस्य की आवश्यकता, सरकारी कर्मचारी, पंचायत आदेश, बैंक आदेश। तो बताना है कि एसएसजी की आंतरिक ऋण किस आधार पर दिया जाता है। तो एसएसजी का जो आंतरिक ऋण है ये किस आधार पर दिया जाता है? तो सदस्य की आवश्यकता। क्या? तो सदस्य की आवश्यकता इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रोड्यूसर कंपनी का गठन कितने प्रोड्यूसर ग्रुप मिलकर कर सकते हैं? 20, 15, 2 या फिर 10। तो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन कितने प्रोड्यूसर ग्रुप मिलकर कर सकते हैं? तो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन कितने प्रोड्यूसर ग्रुप मिलकर कम जो है कर सकते हैं? तो 10 इसका राइट आंसर होगा। कितना? तो 10। अगला है जीविका का मिशन क्या है? 2040 तक शिक्षा, 2050 तक स्वास्थ्य, 2025 तक गरीबी समाप्त करना, 2023 तक गरीबी उन्मूलन। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो जीविका का मिशन है 2030 तक गरीबी उन्मूलन। क्या? तो 2030 तक गरीबी उन्मूलन।
अगला प्रश्न है एसएचजी और वीओ में क्या अंतर है। एसएचजी बड़ा संगठन, वीओ छोटा समूह, दोनों बैंक संस्था, दोनों समान। एसएचजी छोटा समूह, वीओ कई एसएचजी का संगठन। तो सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा। एसएचजी और वीओ में क्या अंतर है बताइए आप लोग। डी ऑप्शन जिसने भी एसएचजी छोटा समूह, वीओ कई एसएचजी का संगठन का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीविका किस बैंकिंग मॉडल को अपनाता है। कोऑपरेटिव बैंक मॉडल, पोस्ट ऑफिस मॉडल, एसएचजी बैंक लिंकेज मॉडल, माइक्रो फाइनेंस कंपनी मॉडल। बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जीविका किस बैंकिंग मॉडल को अपनाता है। जीविका किस बैंकिंग मॉडल को अपनाता है। तो एसएचजी बैंक लिंकेज मॉडल इसका राइट आंसर होगा क्या। तो एसएचजी बैंक लिंकेज मॉडल इसका राइट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। अगला है बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन कब हुआ था। बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन कब हुआ था। 2010, 2005, 2012 या फिर 2008 में। बताना है कि बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन कब हुआ था। तो 2005 में। कब। तो बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन कब। तो 2005 में। अगला है एसएचजी सदस्य को बैंक से ऋण लेने के लिए न्यूनतम कितने महीने की गतिविधि जरूरी है। 9, 3, 12 या फिर 6। आसान है, 6 महीना इसका राइट आंसर होगा। अगला है जीविका में उज्ज्वला महिला किसे कहा जाता है। पंचायत सचिव, बैंक कर्मचारी, एसएचजी लीडर, प्रशिक्षक। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा। जीविका में उज्ज्वला महिला किसे कहा जाता है। तो एसएचजी लीडर को उज्ज्वला महिला कहा जाता है। जीविका में डिजिटल वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य है स्वास्थ्य, ऑनलाइन शिक्षा, कैशलेस लेन देन या फिर कृषि। तो जीविका में डिजिटल वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य है क्या। तो कैशलेस लेन देन इसका राइट आंसर होगा। जीविका में डिजिटल वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य कैशलेस लेन देन। अगला है एसएचजी की बचत राशि कहां जमा की जाती है। पंचायत से अलग, वीओ या फिर बैंक खाते में। तो एसएचजी की बचत राशि कहां जमा की जाती है। एसएचजी की बचत राशि बैंक खाते में। कहां पर। तो एसएचजी की बचत राशि कहां जमा की जाती है। तो बैंक खाते में। जीविका के तहत सीएसपी का काम क्या है। सीएसपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे। कस्टमर सर्विस पॉइंट। जीविका के तहत सीएसपी का काम क्या है। सही उत्तर आप बताएंगे बैंकिंग सेवाएं देना। क्या। तो बैंकिंग सेवाएं देना। समृद्धि कार्यक्रम किससे संबंधित है। सड़क, शिक्षा, आय वृद्धि या फिर स्वास्थ्य से। तो समृद्धि कार्यक्रम किससे संबंधित है। समृद्धि कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो आय वृद्धि से। किससे। तो समृद्धि कार्यक्रम संबंधित है आय वृद्धि से। अगला है एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन, न्यू रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो बताना है कि एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। तो एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका राइट आंसर होगा। जीविका किस योजना से जुड़ा है। पीएम सम्मान निधि, पीएम किसान, एनआरएलएम, मनरेगा। तो बताना है कि जीविका किस योजना से जुड़ा है। तो जीविका जो जुड़ा है ये किससे जुड़ा है। तो डे एनआरएलएम से। किससे। तो जीविका किस योजना से जुड़ा है। तो डे एनआरएलएम से। अगला है एक वीओ की मीटिंग कितनी बार होती है। 6 माह में एक बार, साल में एक बार प्रतिमाह, 2 बार प्रतिमाह। तो एक वीओ की मीटिंग कितने बार होती है। एक वीओ की मीटिंग होती है 1 बार प्रतिमाह। कितना। तो एक वीओ की मीटिंग 1 बार प्रतिमाह होती है। अगला है जीविका में सम्मुख निर्धारण का मतलब क्या है। तो जीविका में सामूहिक निर्धारण का मतलब क्या है। बैंक की अनुमति, पंचायत का आदेश, मिलकर निर्णय लेना, सरकारी नियम। तो जीविका में सामूहिक निर्धारण का मतलब है क्या है बताना है आपको। तो मिलकर निर्णय लेना। सामूहिक है तो मिलकर ही होगा। तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, मिलकर निर्णय लेना। अगला है बिहार जीविका कितने जिलों में कार्यरत है। 20, 25, सभी जिले यानी कि 38, 30 जिले। तो सभी जिलों में कार्यरत है। बिहार जीविका कितने जिलों में कार्यरत है। तो सभी 38 जिलों में। अगला है जीविका में आजीविका सखी क्या करती हैं। चुनाव कराना, बैंक खाता खोलना,
स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण, रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। तो जीविका में आजीविका सखी क्या करती हैं? तो प्रशिक्षण और रोजगार अवसर उपलब्ध क्या? तो जीविका में आजीविका सखी क्या करती हैं? तो प्रशिक्षण और रोजगार अवसर उपलब्ध कराना याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है सही उत्तर आपको बताना है कि एसएचजी सदस्य को जीवन ज्योति बीमा योजना कौन उपलब्ध कराता है? आपको बताना है कि एसएचजी सदस्य को जीवन ज्योति बीमा योजना कौन उपलब्ध कराता है? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई या फिर एलआईसी? तो इसका राइट आंसर होगा एलआईसी। एसएचजी सदस्य को जीवन ज्योति बीमा योजना कौन उपलब्ध कराता है? तो एलआईसी। अगला है सीआईएफ, और बात करेंगे सीआईएफ राशि एसएचजी को क्यों दी जाती है? स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शिक्षा, आय सृजन कार्य के लिए। बताना है कि सीआईएफ राशि एसएचजी को क्यों दी जाती है? स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शिक्षा, आय सृजन के लिए। तो इसका राइट आंसर हम आपको बताएंगे क्या होगा। तो आय सृजन के लिए। किसके लिए? तो सीआईएफ राशि एसएचजी को क्यों दी जाती है? तो आय सृजन के लिए। प्रोड्यूसर ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है? किसान समूह, पंचायत समूह, विद्यालय समूह या फिर बैंक समूह? तो प्रोड्यूसर ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोड्यूसर ग्रुप को जाना जाता है किसान समूह के नाम से। किससे? तो प्रोड्यूसर ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है? तो किसान समूह के नाम से जाना जाता है प्रोड्यूसर ग्रुप को। एसएचजी के बुक कीपर का काम क्या है? बैंक ऋण देना, लेखा जोखा लिखना, स्वास्थ्य योजना चलाना या फिर सड़क बनवाना? तो एसएचजी के बुक कीपर का काम क्या है? एसएचजी के बुक कीपर का काम है लेखा जोखा लिखना। क्या? तो एसएचजी के बुक कीपर का काम है लेखा जोखा लिखना। अगला है जीविका में सामूहिक बचत का मतलब क्या है? सरकारी बजट, बैंक योजना, पंचायत टैक्स या फिर सामूहिक बचत? तो बताना है कि जीविका में सामूहिक बचत का मतलब क्या है? सही उत्तर होगा सामूहिक बचत। क्या? तो सामूहिक बचत। क्लस्टर फेडरेशन का उद्देश्य क्या है? एसएचजी और व्यू को मजबूत करना, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सड़क? तो क्लस्टर फेडरेशन का उद्देश्य क्या है? तो क्लस्टर फेडरेशन का उद्देश्य है एसएचजी और व्यू को मजबूत करना। क्लस्टर फेडरेशन का उद्देश्य है एसएचजी और व्यू को मजबूत करना। जीविका का संचालन किसके अधीन है? कृषि विभाग, वित्त मंत्रालय, पंचायत विभाग, ग्रामीण विकास विभाग? आपको बताना है कि जीविका का संचालन किसके अधीन है? तो जीविका का संचालन किसके अधीन है? तो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। किसके? तो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। जीविका में आजीविका गतिविधियां किस स्तर पर संचालित हैं? बैंक, केवल बैंक स्तर, एसएचजी और वीओ स्तर, केवल पंचायत स्तर या फिर केवल जिला स्तर? सही उत्तर क्या होगा कि जीविका में आजीविका गतिविधियां किस स्तर पर संचालित है? तो राइट आंसर होगा एसएचजी और व्यू स्तर पर। किस पर? तो एसएचजी और व्यू स्तर पर। जीविका में सामुदायिक निर्णय का क्या अर्थ है? सरकारी आदेश, बैंक अनुमति, पंचायत आदेश, समुदाय द्वारा लिया गया निर्णय? तो जीविका में सामुदायिक निर्णय का क्या अर्थ है? तो जीविका में सामुदायिक निर्णय का अर्थ है समुदाय द्वारा लिया गया निर्णय। क्या होगा? तो समुदाय द्वारा लिया गया निर्णय। रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी दी जाती है? 10,000 से 15,000, 1,50,000 या फिर 5 लाख? तो रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी दी जाती है? सही उत्तर इसका होगा कितनी? तो 10,000 से 15,000 याद रखेंगे। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जीविका का लक्ष्य समूह कौन है? शहरी व ग्रामीण, गरीब महिलाएं, किसान पुरुष या फिर सरकारी कर्मचारी? तो जीविका का लक्ष्य समूह कौन है? तो जीविका का लक्ष्य समूह है ग्रामीण गरीब महिलाएं। क्या? तो ग्रामीण गरीब महिलाएं इसका राइट आंसर होगा। अगला है विहार जीविका किस मॉडल पर आधारित है? बैंकिंग मॉडल, सामुदायिक सशक्तिकरण मॉडल, शिक्षा मॉडल या फिर स्वास्थ्य मॉडल? तो विहार जीविका किस मॉडल पर आधारित है? तो विहार जीविका आधारित है सामुदायिक सशक्तिकरण मॉडल। इसका राइट आंसर होगा। तो 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन,
आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।